जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और अभी हम चर्चा करने वाले हैं डीएलएड परीक्षाओं के बारे में, जो बड़ी एक खराब बात कहें या बड़ी दुर्व्यवस्था की बात करें कि इस वर्ष सत्र 2020-21 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, या तो छात्रों को प्रमोशन मिल गया है या छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, केवल दुर्भाग्यशाली छात्र डीएलएड के ही हैं जिनको ऑफलाइन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि छात्रों ने बहुत डिमांड की है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। इस कोविड के दौरान हम परीक्षा ऑफलाइन नहीं देना चाहते हैं, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन हमको अनुमति दी जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव महोदय या जो शिक्षा के आला अधिकारी है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया और अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं कि हम डीएड की परीक्षा ऑफलाइन ही लेंगे। और 30 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो छात्रों को कुछ खास निर्देश इस परीक्षा के दौरान, क्योंकि उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है, तो छात्र ढूंढ रहे थे कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो काफ़ी छात्रों ने पढ़ाई तक नहीं किया, पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया कि घर बैठे बैठे उत्तर लिखने हैं। लेकिन जैसे ही एक 15 दिन पहले जैसे ही समय सारणी जारी हुई, छात्रों में एक खौफ की लहर सी दौड़ गई है। लेकिन कोई बात नहीं छात्रों, अगर हमें चुनौतियां हमारे सामने आती हैं तो हमें उसका खुलकर डटकर सामना करना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको बताऊंगा उसका ध्यान देंगे, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि बहुत दबाव की बात है इसमें। जब उन्होंने 30 से लेके 8 तारीख तक परीक्षा की समय सारणी घोषणा की है, मतलब डेली आपका एक पेपर होना है। डेली सुबह 8 बजे से लेके 11:30 तक आपके प्रश्न पत्र होंगे, एक पेपर होगा। और इसी बीच निर्देश आया है कि इसी पेपर के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी पूरा करा जाए। यानी सोच के देखिए कितना बड़ा दबाव, कितना बड़ा झटका छात्रों के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि छात्रों को ऐसा कहा गया कि आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है, ऑफलाइन परीक्षा देनी है। छात्रों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए, उनको कठिनाई में डालते हुए सीजी बोर्ड ने उनको ऑफलाइन परीक्षा के लिए मजबूर किया। छात्रों ने पत्र लिखा, प्रबंधन ने पत्र लिखा, महाविद्यालय के प्राचार्यों ने पत्र लिखा, किसी पे कोई सुनवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही था, ऑफलाइन परीक्षा। दूसरी कठिनाई, परीक्षा के बाद उसी दिन प्रैक्टिकल कार्य पूरा करना है। छात्र इस बारिश के मौसम में अगर सुबह व्यवस्था करके 7 बजे महाविद्यालय पहुंचता है, अपनी परीक्षा देता है 3 घंटे बैठने के बाद, और तत्काल उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए वो अपने आप को मेंटली रूप से तैयार करना है। आप सोच के देखिए, एक दिन की बात नहीं है, ये 8 दिन की बात है। बच्चा सुबह 7 बजे से महाविद्यालय पहुंच जाता है, सुबह नाश्ता या चाय पी के, और टिफिन लेके आया नहीं आया कौन जानता है। बारिश का मौसम, बच्चे दूर दराज से आने वाले लोग हैं। बच्चा महाविद्यालय पहुंचता है, परीक्षा देता है, और परीक्षा के बाद 5 घंटे तक अपना 4 घंटे तक अपना प्रैक्टिकल कार्य पूरा करे। यानी सुबह 7 बजे महाविद्यालय पहुंच जाए, 7 बजे पहुंचने के लिए उसे 5 बजे 5:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा, और शाम को 5 बजे तक महाविद्यालय में रहे। फिर वो घर जाए, अगली परीक्षा की तैयारी करे, प्रैक्टिकल की तैयारी करे। वो परीक्षा के बारे में पढ़े कि प्रैक्टिकल के बारे में पढ़े, क्योंकि बच्चों का जो माइंड सेट था वो फिक्स था कि परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। इसलिए बच्चों ने उस स्तर की तैयारी नहीं की। पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई है। बच्चे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ समझ पाए हैं, कुछ नहीं समझ पाए हैं, कुछ नोट्स उनके पास बन पाए हैं, कुछ नहीं बन पाए हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने काफ़ी प्रयास किया कि हम बच्चों तक शिक्षा पहुंचा पाएं, बच्चों ने भी प्रयास किया। लेकिन तमाम ऐसे कारण हैं भारत में जिसको आप एक साथ ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ नहीं सकते। हम प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका लाभ 100% छात्र उठा पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो इस बात को सीजी बोर्ड को समझना चाहिए था कि बच्चे की पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो क्यों ना परीक्षा हम ऑफलाइन करा दें। आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या गलती क्या है इनकी? जब आप यूजी पीजी की परीक्षाएं ऑनलाइन ले सकते हैं, 10वीं 12वीं को प्रमोशन दे सकते हैं, तो इन छात्रों को प्रमोशन या फिर ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं करा सकते? मन में ढेर सारे सवाल हैं, पर शासन की नीति को न समझते हुए या शासन से हम अपनी प्रस्ताव को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम किसी से लड़ नहीं सकते। छात्र भी अपनी बातों को रख रहे हैं, पर उनके ऊपर परीक्षा थोपी जा रही है, परीक्षा कराई नहीं जा रही है, परीक्षा थोपी जा रही है। और हमारे छात्र या बच्चे मजबूर हैं जो इस परीक्षा में उनको शामिल होना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, चुनौती हमारे लिए है, इन चुनौती का हम डट के सामना करेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों पर ध्यान देना होगा हमको, जैसे कि परीक्षा पढ़ के आप आधे घंटे पूर्व महाविद्यालय पहुंच जाए। बरसात का मौसम है, समय देख कर निकले आप, कब बारिश, कहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए आधा घंटा पहले ही घर से निकल जाए और कोशिश करें कि महाविद्यालय में प्रवेश पत्र के साथ साथ आप समय से पहुंच जाएं। महाविद्यालय में आते समय कोई भी नकल सामग्री का उपयोग ना करें। आप पुस्तक लेके आ सकते हैं, परीक्षा भवन में जाने के पूर्व पुस्तक को आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है, आखिरी तक पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखें, महाविद्यालय में आपके प्रवेश पत्र में जो समय सारणी जारी की गई है उसके आधा घंटा पूर्व महाविद्यालय पहुंच जाए। अपने परीक्षा भवन में 15 मिनट पहले पहुंच जाए, ताकि आप समय से स्थित होकर अपने मन में प्रश्नों को रिवाइज कर सकें, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख सकें, समय दे सकें।
साथ ही में बात करूं तो आप अच्छे 2-3 पेन भी लेकर आए। कई छात्र देखता हूं कि एक पेन लेके पकड़ के चल देते हैं, नीला पेन, नीले पेन से पूरा उत्तर लिख के आ जाते हैं। लेकिन कम से कम नीले और काले पेन का इस्तेमाल करें। काले पेन से हेडिंग या प्रश्न संख्या फला लिखने के लिए, और नीले पेन से आप उत्तर लिखें। आप एक स्केल भी लेके आए ताकि मार्जिन करने के लिए कोई डायग्राम बनाना हो, कोई चित्र बनाना हो, स्केल का काम करे। तो आप ये आवश्यक की चीजें लेके चलें। बरसात का मौसम है, एडमिट कार्ड को आप अच्छे से लेमिनेशन करा के रखें या उसको कवर करके लेके आए ताकि आप सुरक्षित यहाँ आ सकें। हो सके तो आप रेनकोट का इस्तेमाल करते भी होंगे, उसके बाद भी एक अतिरिक्त कपड़ा लेके चलें। रेनकोट पहनने के बाद भी तेज वर्षा में आप भीग जाते हैं तो यहाँ सर्दी बुखार जुकाम ना हो, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। आप हल्का सा आप कमजोर पड़ेंगे, कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि पॉलीथीन या कैरी बैग में, वाटरप्रूफ कैरी बैग में एक अपना कपड़ा यहाँ पे लेके चलें, ताकि अगर रास्ते में आप भीग गए तो आपको चेंज करने का मौका मिला, आप महाविद्यालय के ड्रेसिंग या चेंजिंग रूम में जाकर अपना चेंज कर सकें। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अगर इन छात्रों में किसी एक छात्र को कोरोना के लक्षण दिख गए, अभी वर्तमान में माना कोरोना नहीं है, लेकिन बारिश में भीगते बुखार सर्दी जुकाम होते हुए कोरोना उनके ऊपर हावी हो गया, और तब अब उनको अगर कोरोना के लक्षण दिखे, अब उनको कोविड हुआ, तो सभी शिक्षक जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी होने की संभावना है। जो प्राचार्य या जो विजिटर, हमको कोरोना होने की संभावना है। तमाम छात्र जो दूसरे से कितना भी ना कहें, फिर भी रास्ता वही है, बाथरूम वही है, सबके लिए अलग वॉशरूम की व्यवस्था हम कर नहीं सकते। वॉशरूम वही है, मेंटर बार बार जाएगा वहाँ पे, पर्यवेक्षक बार बार जाएगा उत्तर पुस्तिका देने, क्वेश्चन पेपर देने, बच्चों की कॉपी भी चेक करने, एक दूसरे से सब टच होंगे। इसलिए ध्यान रहे, अपने आप को बचा के रखें। सर्दी जुकाम बुखार हो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप हमेशा कराते रहें, ताकि कोविड का कोई भी सिम्टम दिखे तुरंत महाविद्यालय प्राचार्य को सूचित करें, ताकि अलग से आपको कमरे की व्यवस्था कराई जा सके। क्योंकि आपका स्वास्थ्य बाकी सबका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। तो मैं इस बात पे पुनः वापस आऊँगा कि आप परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पूर्व आए, अपना काला नीला पेन, स्केल और एक एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर लेके आए, रेनकोट पहन के आए, ताकि आप ठीक ठाक से बचे रहें। महाविद्यालय में सामान्य दवाइयाँ उपलब्ध होती है सर्दी जुकाम बुखार की। अगर किसी को समस्या हो तो महाविद्यालय से वो ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ कि अपने परीक्षा में इत्मीनान से छोटे प्रश्नों को जल्दी पूरा कर लें, ताकि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसका उत्तर जल्दी लिख लें। हम क्या करते हैं, एक लाइन से लिखने के चक्कर में होता ऐसा है कि जो नहीं आ रहा उसके पेजेस छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसको आप पहले लिखें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। 22 क्वेश्चन होते हैं डीएड में। हम क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चन लिखने में 1 घंटे का समय लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 1 घंटा खत्म। तो एक मानसिक दबाव बनता है कि 2 घंटे में 23 क्वेश्चन, तो हम एक हड़बड़ा से जाते हैं और राइटिंग में जल्दीबाजी कर देते हैं, हो जाता है खुद लिखे खुदा पढ़े। इतना जल्दी लिखते हैं कि खुद का लिखा हुआ खुद पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे हालात में आप क्या करें, सबसे पहले छोटे प्रश्नों का उत्तर लिखें, ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो 22 क्वेश्चन दिख रहा है, वो हमारे दिमाग से हट जाए। हमको 22 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक वर्ड के। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है, तो छोटे क्वेश्चन पहले कर लेंगे तो मानसिक दबाव आपके ऊपर कम रहेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिलना ही है, इसलिए छोटे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, ताकि मानसिक दबाव आपके ऊपर से हट जाए कि हमको इतने क्वेश्चन और बनाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को आखिरी में थोड़ा कर सकते हैं। इस बार सीजी बोर्ड ने आपको अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका लेने का प्रावधान कर रखा है कि आप इस पुस्तिका के बाद अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका भी ले सकते हैं। आपके लिखने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि 3 घंटा में 22 प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, और परीक्षा समाप्त होने के बाद आधे घंटे का आपको ब्रेक दिया जाएगा 11:30 से 12 के बीच में, और 12 बजे से आपका प्रैक्टिकल शुरू। आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर में 5 प्रैक्टिकल है और डीएलएड सेकेंड ईयर में भी 5 प्रैक्टिकल है। तो आपको 5 दिन प्रैक्टिकल में शामिल होना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल हमारे शिक्षक और आपकी बातचीत ऊपर डिपेंड करता है। कोई 1 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा। आप जितना बेहतर जवाब देंगे, प्रैक्टिकल के प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो आपका प्रैक्टिकल जल्दी से समाप्त होकर आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनके पास तो और बड़ी दुविधा है। कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के छात्र परीक्षा से निकलने के बाद 2 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। या मैं उनको एक और निर्देश दूं साथ ही साथ कि जो डीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जिस विषय का पेपर आज है उसकी किताब पढ़ते हुए आते हैं। उसके अलावा आप दूसरे विषय की किताब भी लेके आइए आने वाले पेपर की, क्योंकि हो सकता है कि प्रैक्टिकल में आपका नाम वाई से हो, यू से हो, तो आपका नंबर 4 घंटे बाद आया, तो 4 घंटे खराब ना हो। आप अगले पेपर की तैयारी करें। और प्रैक्टिकल तो आपने ऑनलाइन किए हैं, तो आपको काफी कुछ आइडिया होगा। बाकी महाविद्यालय का भी सहयोग आपके साथ सभी का रहेगा। तो और इन बच्चों को कहीं ना कहीं आसान होगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे परीक्षा के बाद 2 घंटा प्रैक्टिकल लेके घर जाएंगे। लेकिन उन बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो द्वितीय वर्ष में है। उनकी परीक्षाएं सेकेंड पाली, द्वितीय पाली में 1:30 बजे से है। अब उन छात्रों को सुबह 9 बजे से महाविद्यालय आना पड़ेगा।
सुबह 9 से लेकर 12 तक प्रैक्टिकल होगा, 9 से लेकर 1 बजे तक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो वो अपना पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम में फोकस करेगा, उसमें परीक्षा तो भूल जाएगा। परीक्षा कैसे देगा वो, परीक्षा पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेगा? उसकी पूरी सुबह की बॉन्डिंग एनर्जी पूरी लग गई प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो वेट कर करके बैठा हुआ है, उसका नंबर है, उसे बातचीत, उसका तनाव, बच्चों को प्रैक्टिकल का तनाव होता है, दबाव होता है, कब मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो, चिंताएं बनी रहती है, चाह के भी किताब नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका प्रैक्टिकल का सामना करना है, इंटरनल से सामना करना, उसका इंटरनल प्रश्न पूछेगा, उसका नंबर डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो सेकेंडर के बच्चे, उनको इतना बड़ा तनाव है कि परीक्षा की तैयारी करे कि पहले प्रैक्टिकल दे। उनको पहले प्रैक्टिकल देना है 9 से 12, फिर 1:30 से लेकर 5 तक पेपर देना है, दिन भर महाविद्यालय में गुजारना है, फिर शाम को घर जाओ, फिर कल सुबह फिर महाविद्यालय आओ। इतने टाइट शेड्यूल में ऐसा सेट किया गया है, इससे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। पर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमको इसका सामना करना ही पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी जो बात कहूँ, सबसे कठिन बात यह है कि वे बच्चे जो पिछली बार प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या पिछली बार परीक्षा में फेल हो गए थे, उन छात्रों को प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों की परीक्षा देनी है। अधिकांश छात्र प्रथम वर्ष में अंग्रेजी विषय में फेल है, वो अंग्रेजी के दिन फर्स्ट हाफ में अंग्रेजी का पेपर देंगे, सेकेंड हाफ में सेकेंडर का अंग्रेजी पेपर देंगे। तो उनका प्रैक्टिकल कब होना है? कुछ छात्र ऐसे हैं जो पिछले कोविड के दौरान, चाहे वो दिसंबर की परीक्षा हो चाहे फरवरी की पूरक परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए थे। कारण किसी को कोरोना हो रखा था, किसी घर में कोरोना था, दोनों परीक्षा में शामिल नहीं हुए। वे छात्र इस बार प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। अब वो प्रैक्टिकल में शामिल कैसे होंगे? पिछली बार फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके संपन्न कराया गया था, इस बार प्रैक्टिकल को भी ऑफलाइन किया गया है। अब जो छात्र प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा और द्वितीय वर्ष की नियमित परीक्षा में बैठ रहा है डीएलएड में, फर्स्ट हाफ में वो फर्स्ट ईयर एग्जाम देगा, बीच में ब्रेक लेगा, फिर सेकेंडर एग्जाम देगा, फिर उसकी प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे कंप्रेस करें? और बोर्ड का निर्देश है कि इसी बीच आपको प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करानी है। तो इस तरह की मानसिक प्रताड़नाओं के दौर से बच्चे जो गुजर रहे हैं, बच्चों को बहुत दबाव है। इस बात को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आला अधिकारियों को भी समझना होगा। बंद कमरे में बैठ के फैसला लेना और बच्चों की वास्तविकता को जानना, बहुत दोनों बड़ा अंतर है। तमाम बच्चे 20% ऐसी आबादी होती है डीएड में जो अन्य राज्य से पूरी की जाती है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की हालत ऐसे है कि जब सीटें यहाँ की नहीं भरती तो 30-30 छात्र हैं, 20-20 छात्र हैं अन्य राज्य से प्रत्येक कॉलेज में। अब वो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य के छात्र हो सकते हैं। वो छात्र इतने दूर से आए हैं, वो रुके हैं, सुबह शाम 2 शिफ्ट में परीक्षा देंगे, उनको खुद खाना पीना भी बनाना है, उनका परिवार तो यहाँ है नहीं, उनको कोई बना के दे देगा। उनको पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी है ताकि 2 परीक्षा लिखनी है, सुबह और शाम, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, प्रैक्टिकल भी देना सेकेंड ईयर का, पढ़ाई भी करनी है, तैयारी भी करनी है। और नए घर में शिफ्ट हुए हैं, किराए घर में, पता नहीं छोटा या बड़ा कैसा घर उनको मिला है, बरसात का मौसम, ढंग से कपड़े तो सूख नहीं पाते हैं, उनको खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं। इतनी ढेर सारी समस्याएं, कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ अनैतिकता हो रही है। इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं 2 तरह का व्यवहार हो रहा है। तमाम बच्चों को प्रमोशन मिला, खुशी की बात है, तमाम बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा खुशी की बात है, लेकिन इन बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, चाहे शासन का हो चाहे बोर्ड का हो, ये दोनों तर्क संगत नहीं है। हम या कोई भी गार्जियन, कोई भी छात्र इस बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हम लाख कोशिशें कर चुके हैं पर सुनने वाला कोई नहीं। पर हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही पास है। समस्या तो आ गई है, सुनने वाला जब कोई ना हो इस दौर में, समस्या का समाधान हमें खुद ढूंढना है। हम आपके साथ हैं, आपका महाविद्यालय प्रबंधन आपके साथ है। आप हिम्मत बढ़ाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। आप ये भूल जाइए कि 8 दिन तक हमको किसी दुनिया से कोई मतलब है। रख दीजिए फ़ोन को साइड में, किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, और पूरा फोकस एग्जाम पे, और अच्छे अंक प्राप्त करिए, अच्छे परिणाम लाइए। आप कॉपी में बहुत मार्जिन ना छोड़ें, कम से कम मार्जिन छोड़ें, कॉपी का लेखन अच्छे से करें, अच्छे से लिखावट रखें, प्रश्नों का सटीक उत्तर लिखें, और जिससे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।